पीके एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कंपनी शैली या पटना शैली, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, कंपनी शैली या पटना शैली। तो आज हम लोग कंपनी शैली या पटना शैली का एक बार से पुनः रिवीजन करते हैं। कल से हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। कल हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि राकेश गोस्वामी का नया वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए कंपनी शैली को देखते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे देखिए, औरंगजेब के समय में मुगल दरबार से भागकर चित्रकार भारत की अनेक स्थानों पर बसे, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा पटना के अजीमाबाद में। अंग्रेजों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहे। मुर्शिदाबाद के बाद पटना अंग्रेजी सत्ता और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बंगाल के नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया और ये कलाकार पटना आ गए, जहां उन्हें यूरोपीय अधिकारियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। ये कलाकार भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। ये चित्र जो बने थे जल रंग या टेम्परा में, किसमें? जल रंग या टेम्परा में, और लघु आकार के होते थे। किस आकार के? तो लघु आकार के होते थे। इन चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता है, या 1790 में के आसपास एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे हम कंपनी शैली कहते हैं। इस शैली की प्रमुख केंद्र जो कि कौन सी थी? तो पटना। इसलिए इसे हम लोग पटना शैली के नाम से भी संबोधित किया गया। ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ यह शैली अन्य क्षेत्रों में पहुंची, जैसे लाहौर, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पूना और तंजौर। तो बात होती है कंपनी शैली की। तो 1943 में पीसी मानक ने 1943 में कंपनी शैली के चित्रों को खोज की। इसके कंपनी शैली की चित्रों की खोज की और 1943 में पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा। तो सर्वप्रथम किसके चित्रों को खोजा? तो आपके शिवलाल के। किसके? शिवलाल के। वहीं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अस्तित्व मान रही कंपनी मुगल, भारतीय, यूरोपीय कला शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई। कंपनी शैली जो विकसित हुई थी मित्रों, मुगल शैली या भारतीय शैली और यूरोपीय शैली के मिश्रण से यह होती है, मिश्रित। वहीं चित्रों को बनाने के लिए अभ्रक के पत्तों, हाथी दांत के फलकों, काष्ठ फलकों और कागज का प्रयोग किया जाता था। किसका? अभ्रक के पत्तों पर, हाथी के दांत के फलकों पर और काष्ठ फलकों और कागज का प्रयोग किया जाता था। आरंभ में नेपाल से मंगवाए गए वसली कागज पर चित्र बनाए गए, किंतु बाद में विलायती इंग्लैंड कागज का प्रयोग होने लगा। किसका? इंग्लैंड कागज का प्रयोग होने लगा। विदेशी कागज पर जल रंग का अधिक प्रयोग हुआ।
किसका, जल रंग का अधिक प्रयोग कहाँ हुआ, तो विदेशी कागज पर। परिवर्तित चित्रों में तैल शैली का भी प्रयोग होने लगा। जल रंगों और तैल रंगों की शैली अंग्रेजी शैली है। क्या है, अंग्रेजी शैली है। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार तथा चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। आकृतियों की ज्यादातर दृढ़ चश्म बनाई गई और चित्रों के आकार सामान्यतः 8x6 इंच के आकार के कागज पर और बड़े आकार जो कि 22x16 इंच के क्षेत्र पर होते थे। वहीं बात की जाए कि कंपनी शैली के चित्रों को बनाने की प्रविधि को कजली स्याही कहा जाता था। क्या, कजली स्याही। इन्हें बनाने के लिए पेंसिल से चित्र बनाकर काली स्याही से सीधी कूंची द्वारा रंग भरा जाता था। किससे, स्याही, काली स्याही से सीधे कूंची द्वारा रंग भरा जाता था। इनके चित्रों में गहराई, उभार दिखाने के लिए मुगल तरीकों से परदाज का प्रयोग किया जाता था। 1857 के बाद परदाज दिखाने का मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया। रंगों को पानी पर तैल के माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया गया। कंपनी शैली के ज्यादातर चित्र जो कि सामाजिक जीवन, पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। किसका, सामाजिक जीवन और पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। आकृतियों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर दृश्य चित्रण का प्रयत्न हुआ है। किसका, दृश्य चित्रण। कंपनी शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्रण की अधिकता थी। किसकी, व्यक्ति चित्रण की। अंग्रेजी फिरका चित्रों के माध्यम से इंग्लैंड में भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। यह शैली क्या थी, तो यथार्थवादी, वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव थी। कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट या श्रृंखला को क्या कहा जाता था, फिरका। फिरका माने एल्बम होता है, तो एल्बम कहा जाता था। कंपनी शैली के चित्रों का विषय तत्कालीन मांग के अनुरूप भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। राय कृष्णदास ने पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया। कौन, कंपनी शैली किसने नाम दिया, तो राय कृष्णदास। वहीं पटना शहर की स्थापना की बात की जाए तो यह उदयन ने की थी। किसने, उदयन ने। वहीं मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में, किसमें, इंडिका में पाटिलपुत्र को पोली भ्राता नगर कहा है। बात होती है यहाँ के प्रमुख चित्रकार की, तो यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे सेवक राम, हुलासलाल, झूमक लाल, फकीर चंद, टुन्नलाल, शिवदयाल, मुकुंदलाल, गोपाल लाल, शिवलाल, लालचंद, गोपाल चंद, ईश्वरी प्रसाद। कौन, ईश्वरी प्रसाद, कीहर सिंह, दल्लू राम और जयराम। वहीं महिला चित्रकार की बात की जाए तो यह थे दक्षा बिली और सोना कुमारी। कौन थे, दक्षा बिली और सोना कुमारी। 1943 में पीसी मानक ने पटना शैली में सर्वप्रथम शिवलाल के चित्रों को खोजा। इसके, शिवलाल के चित्रों को खोजा। पटना शैली का प्रारंभिक चित्रकार कौन था, तो सेवक राम थे। कौन थे, सेवक राम।
सेवक राम जो कि मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे, जो बाद में पटना में आकर बस जाते हैं। यह व्यक्ति चित्रण के प्रमुख चित्रकार थे। व्यक्ति चित्रण में सबसे प्रमुख चित्रकार थे सेवक राम। कौन थे? सेवक राम। सेवक राम ने गवर्नर जनरल मिंटो हेतु अनेक चित्र बनाए, जिसमें थे दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, छठी पूजा, बिहार के सोनपुर का दृश्य, झूला आदि दृश्य। वहीं कंपनी शैली में महिला चित्रकारों के अंतर्गत उत्सवों के चित्रण में दक्षा बीबी, सोना कुमारी जो कि सिद्धहस्त थी। जापानी मोर कंपनी शैली का चित्र है। किस शैली का चित्र है? तो कंपनी शैली का चित्र है। हुलासलाल जो कि बनारस के रहने वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी करते थे। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। हुलासलाल बांकीपुर में प्रेस लगवाया था। तो बांकीपुर में प्रेस किसने लगवाया था? तो हुलासलाल ने। लालचंद व गोपालचंद को बनारस के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया। ये व्यक्ति चित्रण में माहिर थे और इनके गुरु का नाम था दलीप राम। केहर सिंह पंजाब के रहने वाले थे। ये गाय की भिखारियों, सपेरे, ज्योतिषों के चित्रण में पारंगत थे। डल्लू राम की बात की जाए तो कंपनी शैली के प्रमुख भित्ति कलाकार थे। मुस्लिम निकाहों के चित्रण में शिवकृति, होली, दिवाली के चित्रण में गोपाल सिद्धहस्त थे। कौन? गोपाल। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार जो कि ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार जो कि किसे? तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। मित्रों, एक प्रश्न बनता है कि जो कि पटना क्यों चित्रों का केंद्र बना? पटना क्यों चित्रों का केंद्र बना? तो क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक केंद्र अत्यधिक होने के कारण, व्यापारिक केंद्र अत्यधिक होने के कारण एक क्वेश्चन और आता है कि मुगल चित्रकला के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई उसको हम लोग कहते हैं कंपनी शैली या पटना शैली। और कंपनी शैली के अंतर्गत कुछ यूरोपीय चित्रकार भी थे, जिन्होंने भारत में इजेल और आयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। किसका? इजेल प्लस आयल पेंटिंग का। तो उनका नाम है जैसे टीली कैटल। क्या नाम है? टीली कैटल। टीली कैटल की अगर हम बात करें तो टीली कैटल की अगर बात की जाए तो इनका समय था 1775 से 1786। 75 से 86। ये 1769 में इंग्लैंड से मद्रास आए और व्यक्ति चित्रों के एक कुशल चितेरा और भारत में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला चित्रकार था, जिनकी इन्होंने 2 चित्र बनाए। कितने? 2 चित्र। 2 चित्र कौन कौन से थे मित्रों? तो एक था आपका, पहला था आकृति, दूसरा था नर्तक। क्या था? नर्तक। ये दोनों राष्ट्रीय संग्रहालय
नई दिल्ली में सुरक्षित है। दूसरा पॉइंट है मित्रों कि कर्नल जेम्स स्कीनर ने कंपनी शैली में बने चित्रों को संरक्षण दिया था। कंपनी शैली में बने चित्रों को संरक्षण किसने दिया था? तो कर्नल जेम्स स्कीनर ने। कर्नल जेम्स स्कीनर ने। और सेवक राम के कई चित्रों को लॉर्ड मिंटो ने खरीदा था मित्रों। और कंपनी शैली की मुख्य अध्येता की बात की जाए तो वह थी मिसेज आर्चर। कौन थी? मिसेज आर्चर। और बात करें कंपनी शैली के चित्रों के आधार की, कंपनी शैली के चित्रों का आधार, तो आधार क्या था? तो पहला, इनका आधार पहला था कागज, दूसरा था हाथी दांत। तो हाथी दांत में जो सिद्धार्थ कलाकार थे इसमें चित्रकारी, उनका नाम था शिवलाल। और तीसरा आधार था फिरका या अभ्रक में चित्रण। चौथा आधार था वसली चित्र। क्या था? वसली चित्र। आइए कंपनी शैली की विशेषता की बात करते हैं। विशेषता तो सबसे पहली बात की इसमें प्रायः जो कि लघु चित्रों की रचना हुई है। किसकी? लघु चित्रों की रचना हुई है, जिसमें कागज प्रमुख है। क्या है? कागज प्रमुख है। दूसरी विशेषता थी कि इसमें जो सर्वाधिक चित्र बने हैं वह व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र, और वो भी 1.5 चश्म में। कितने? 1.5 चश्म में। तीसरा पॉइंट हमारा है विशेषता की, इसमें हमें भाव की कमी दिखती है। किसकी? भाव की कमी। और रेखाओं में कठोरता। क्या? रेखाओं में कठोरता, रेखाओं में कठोरता दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें छाया प्रकाश का महत्व बढ़ा है। किसका? छाया प्रकाश का महत्व बढ़ा है। चौथा पॉइंट विशेषता की, इस शैली में ज्यादातर जो चित्र हुए हैं भूरे मटमैले रंग में। किसमें? भूरे मटमैले, गुलाबी और कजली स्याही रंगों का प्रयोग हुआ है। स्याही रंगों का प्रयोग हुआ है। और अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख चित्र की। अंतिम पॉइंट है प्रमुख चित्र। कंपनी शैली में जो चित्र बने हैं, जैसे मछली बेचने वाले, दूसरा टोकरी बेचने वाली है। क्या है? टोकरी बेचने वाली। तीसरा चित्र है चक्की चलाने वाली। क्या? चक्की चलाने वाली। चौथा है लुहारिन। क्या है? लुहारिन। पांचवा है नौकरानी। छठा चित्र आपका है दर्जिन। सातवां है चरखा चलाने वाली। आठवां है गुलाम अली खां, जो कि ये सब महत्वपूर्ण चित्र हैं। क्या है? महत्वपूर्ण चित्र है। एक चित्र हुलासलाल का है गेवलिंग एट दिवाली। इसका है गेवलिंग एंड दिवाली। और कंपनी शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है मित्रों
खान बहादुर अपने कबीलों के पुरुषों के साथ, अपने कबीले पुरुषों के साथ। तो ये जो कि कंपनी शैली के कुछ प्रमुख चित्र थे, आपको हमने विशेषता भी बता दिया और फिरका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो कि आपका पटना कलम में किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कंपनी शैली को। कल से हम लोग पुनः अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पहले हर प्रैक्टिस सेट में हम एक कलाकार की सबसे पहले बात करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।